अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज कुछ कि पाकिस्तान में शराब कब से बन रही है और शराब की जो फैक्ट्रीज हैं वो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर हैं और कौन सी फैक्ट्री जो है ख़ास तौर पर बहुत पुराने ज़माने से जो कि पाकिस्तान बनने से भी पहले से है और अभी तक वहाँ पर शराब बनती है और उसको कहाँ कहाँ पर सप्लाई किया जाता है, कहाँ कहाँ पर बेचा जाता है, मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर, या फिर कौन उस शराब को इस्तेमाल कर रहा है। चूँकि ये एक परमिशन जो है ये सिर्फ मिली हुई है अक़लियतों के लिए कि जो माइनॉरिटीज़ रहती हैं पाकिस्तान में, हिंदू हैं या क्रिश्चियन या जो भी कम्युनिटीज़ बाहर की हैं, जो मुसलमान नहीं हैं तो वो इस शराब को पी सकते हैं। बेसिकली ये शराब वाक़ई वो अक़लियतें पी रही हैं या फिर ये अक्सरियत जो है वो पी रही है? क्या हो रहा है? और ये फैक्ट्री क्यों बनाई गई थी? किसने बनाई थी? फिर किसकी मलकियत है? किसने किसको बेची? और सारी जो भी इसकी तफ़सीलात हैं वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बात करेंगे मरी ब्रूअरी की, जहाँ पर शराब और दीगर नॉन अल्कोहलिक जो है ड्रिंक्स वो तैयार की जाती हैं और ये फैक्ट्री जो है बेसिकली इसको मरी ब्रूअरी के नाम से सब जानते हैं। ये 1860 में अंग्रेज़ों ने कायम की थी और अंग्रेज़ों ने इसलिए कायम की थी क्योंकि उस टाइम पर जब उनको बियर की ज़रूरत होती थी और शराब वग़ैरह की या किसी भी इसी तरह की अल्कोहल की, तो उनको बाहर इंग्लैंड वग़ैरह या किसी भी दूसरे मुल्क से मँगवाते-मँगवाते हफ्तों और महीनों लग जाते थे और वो इंतज़ार करते रहते थे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा क्यों ना इंतज़ार करने की बजाय यहीं पर ऐसी कोई अपनी ही फैक्ट्री वग़ैरह बना ली जाए जिसमें खुद से ही अपनी बियर जो है वो तैयार की जाए और फ्रेश बियर पी जाए। बजाय इसके कि वहाँ से ऑर्डर की जाए, फिर ऑर्डर करके मँगवाई जाए और वो पुरानी आप उस बियर को पिएँ। तो उस वक़्त ये फैक्ट्री बनाई गई। मरी ब्रूअरी जो है ये अभी तक जो इसका स्ट्रक्चर है उसकी अगर बात की जाए तो काफ़ी सारा पुराना भी है, लेकिन नया भी हो गया और उसमें इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ थोड़ी बहुत हैं जो अभी तक पुरानी जो अंग्रेज़ों के ज़माने की थी वो अभी तक रह रही हैं। लेकिन क्योंकि जैसे-जैसे वक़्त बदलता है, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आती है तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो उनको नई चीज़ें रिप्लेस कर लेती हैं और आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए चीज़ों को आसान करने के लिए अपनी पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। तो इसी तरह से वहाँ पर भी कुछ चीज़ें और कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जो है वो अभी तक जो अंग्रेज़ों के टाइम का था वो अभी तक है। जो मरी ब्रूअरी के सीईओ हैं, उन्होंने एक वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर इवन जो फैक्ट्री है उसके अंदर तक रेलवे की जो ट्रैक है वो बिछा हुआ था और बहुत सारी बोगियाँ आती थी जिसके ऊपर ये सारा जो भी सामान है जो वहाँ पर फैक्ट्री में तैयार होता है मरी ब्रूअरी में, शराब और डिफरेंट दीगर जो भी मशरूबात हैं, वो बहुत सारे उसमें लाद कर लेकर जाया जाता था और उसको पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भेजा जाता था, बेचा जाता था। और जो उन्होंने ये भी बताया कि ये जो यहाँ पर जितने भी मशरूबात हैं, चाहे वो अल्कोहल है या नॉन अल्कोहल है, वो सारा पाकिस्तान के अंदर जो है फ़रोख्त किया जाता है क्योंकि उसको बाहर भेजने की इजाज़त नहीं है। अब उनके अकॉर्डिंग ये है कि क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है तो अगर इसको बाहर भेजा जाएगा तो इस तरह इस्लाम का और मुल्क का जो नाम है वो ख़राब हो जाएगा। तो बहरहाल ये तो था उनका इंटरव्यू और उसके अकॉर्डिंग जो भी बात थी वो ये। अब वो कहते हैं कि जी कानून है, जो अक़लियतें हैं उनके वजह से कि वो अगर शराब पीना चाहते हैं या कोई भी ऐसा मशरूब पीना चाहते हैं जो पाकिस्तान में हमारे मज़हब के अकॉर्डिंग हराम है, तो उसके वो हमारे लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं है, पर वो जो अक़लियतें रह रही हैं वो उसको पी सकती हैं और वो उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। मरी ब्रूअरी के जो अभी के सीईओ हैं असफंदयार भंडारा, उनका जो वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया गया इंटरव्यू था उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो भी मशरूबात हैं ये वो डायरेक्ट किसी को फैक्ट्री सेल नहीं करती कि आप या हम में से कोई भी वहाँ पर जाए और चंद पैसे दे और जितना भी उसको अगर शराब चाहिए तो वो वहाँ से खरीद ले, ऐसा नहीं है। उनका कहना था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग होते हैं उनको हम ये सेल करते हैं या फिर जो होटल्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है, हम उनको सेल करते हैं। अब वो आगे किस-किस को सेल कर देते हैं, किसको देते हैं, किसको नहीं देते, इसका जो हमारी फैक्ट्री है उससे कोई लेना-देना नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो गवर्नमेंट की तरफ से लोग हैं या जो गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन लिए हुए जितने भी होटल्स हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको ये सप्लाई करते हैं और बाहर तो वैसे भी इसको वो भेजने की इजाज़त नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फैक्ट्री में जब इतनी सारी
सारी टनों के सैकड़ों टनों के हिसाब से जो शराब वगैरह तैयार की जा रही है, तो वो अक़लियतें पी रही हैं या फिर कौन पी रहा है और ये कहाँ पर जाती है? मुल्क से बाहर भी नहीं जा रही, तो मुल्क के अंदर के जो लोग हैं, वो इसको अभी तो गैर कानूनी है और छुप-छुपा के लोग जो हैं वो इसको पीते हैं और जो भी हो रहा है ये सब अभी गैर कानूनी होने के बाद है। अगर ये कानूनी हो जाए तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी, फिर तो यहाँ पर खुलेआम हर कोई जो है वो यही कर रहा होगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक मरी बरूरी में हर साल 1 करोड़ लीटर से ज़्यादा बियर और सैकड़ों टनों के हिसाब से वोडका और ब्रांडी वगैरह तैयार की जाती है। अब ये सारा अब क्योंकि पाकिस्तान में जो 97 से 98% आबादी है वो मुसलमान है और बाकी की 2 से 3% जो है वो माइनॉरिटीज़ हैं जो कि मुसलमान नहीं हैं, तो ये जो इतनी सारी शराब और ये सारा कुछ तैयार किया जा रहा है, ये 2-3% लोग तो नहीं इस्तेमाल कर सकते डेफ़िनेटली जो अक्सरियत है, मेजॉरिटी वो भी इसका बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। अब अगर बात की जाए कि ये जो बरूरी है, ये किसकी है और कौन इसको चला रहा है, जैसा कि पहले बात की मैंने कि 1860 में ये अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था अपने फ्रेश बियर के लिए। फिर उसके बाद ये बरूरी जो है ये उनकी तरफ से किरपा राम को बेची गई और जब पाकिस्तान और इंडिया पार्टीशन का सारा चल रहा था तो फिर अंग्रेज़ों ने जब यहाँ से जाना था और कुछ टाइम पहले उन्होंने इसको किरपा राम को बेचा। फिर किरपा राम के बाद एमपी भंडारा जो है उन्होंने इस फैक्ट्री को खरीदा और फिर अभी उनके जो पोते हैं, जो अभी के उनके सीईओ हैं असफंदियार भंडारा, वो इस कंपनी के मालिक हैं और वो इसको चला रहे हैं। अब कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर भी है और इसके जो मुल्क के बड़े जितने भी शहर है लाइक जैसे कराची है, इस्लामाबाद है या फिर लाहौर है इस तरह के दीगर जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर कानूनी जो लीकर शॉप्स इनकी हैं वो मौजूद हैं और ये शराब वगैरह वहाँ पे आज़ादाना तरीके से फ़रोख्त भी की जा रही है। अब क्या है कि ज़ियाउल हक जो जनरल ज़ियाउल हक थे उनके टाइम पर और फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पर तो शराब चूँकि बैन थी तो उस वक़्त जो ये सारी फैक्ट्रीज़ हैं इनको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा क्योंकि शराब बैन थी बिल्कुल एकदम कोई भी उसको नहीं पी सकता था, इवन माइनॉरिटीज़ भी नहीं पी सकती थी तो ज़ाहिर-सी बात है कंपनीज़ का नुकसान था वो किसी को बेच नहीं सकते थे, फिर भी आई थिंक जो लोग चोरी-छुपे पीते थे वो तो पीते ही होंगे। अब सवाल ये है कि अभी चूँकि पिछले दिनों 2-3 दिन पहले जब मोहसिन नकवी साहब की जानिब से 4 होटल्स को इस्लामाबाद में लाइसेंस जारी किए कि वो जो शराब है उसको अपने होटल में माइनॉरिटीज़ के लिए नाम तो उन्हीं का ही है जो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं उनका लेकिन वो कहते हैं कि उनके लिए ये होना चाहिए होटल्स में क्योंकि फॉरेनर्स आते हैं, रहते हैं, इन तमाम होटल्स में स्टे करते हैं, तो उनको चाहिए होता है क्योंकि वो पीते हैं, तो उनके लिए ये लाइसेंस दिए गए। अब सवाल ये है कि इतनी सारी जो शराब बनती है और ये सारी जितनी भी अल्कोहल वाली मशरूबात हैं, ये अक्सरियत इस्तेमाल कर रही है या फिर अक़लियत इस्तेमाल कर रही है? जैसा कि अगर अक्सरियत की बात की जाए, तो अक्सरियत के मज़हब में शराब सख्त से सख्त तरीन अहकामात के साथ हराम है। तो क्या ये अच्छा है कि इस तरह से उसको आपने कानूनी तौर पर इजाज़त दे दी है, लाइसेंस दे दिया है कि अब आप शराब जो है वो बेच सकते हैं, तो इससे अभी तो ये शुरुआत है, तो कल को ये बहुत सारा फैल जाएगा। तो बहरहाल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये सब कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो आप लोग अवाम जो है वो बेहतर समझती है या फिर हुकूमत को ये इकदाम करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। इस सब का क्या असरात होंगे, ये तो अब आने वाला वक़्त ही बताएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि मेरी वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हुआ है, तो अब मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में भी इज़ाफ़ा हो जाए और अगर आप चाहते हैं कि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ को देख सकें, तो ऊपर दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको फ़ौरन पता चल जाए। ये तो थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।